नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी क्वेरीज़ मेरे पास भेज रहे हैं और धड़ाधड़ मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं कि मैं आपकी लाइफ की थोड़ी सी कोचिंग इन वीडियोज़ के ज़रिए कर पा रही हूँ। सलोनी जी ने बड़ी स्मार्टली एक ही मेल में मेरे को 3 क्वेश्चन जो हैं, 3 सवाल पिरोकर भेज दिए। तो मैं एक एक करके सवालों पर चलती हूँ और आपका आखिरी सवाल तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा सलोनी जी। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है जो कि मुझे आगे बढ़ने से रोक सकता है। बहुत ही सिंपल इसका जवाब है, वो है आप। जी हाँ, आप स्वयं। आपके सिवा आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक आपका अपना विजन, आपका अपना मिशन आपके लिए क्लियर है, जब तक आपको पता है कि मुझे मेरी मंजिल क्या है और मेरी डगर क्या है, आपको वहाँ चलने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं आपके अलावा। तो आप अपने रास्ते में रुकावट ना बने, बढ़ती रहिए। सेकंड, आपने पूछा कि लोग बहुत जेलस होते हैं, तरह तरह की नेगेटिव बातें बोलते हैं, मुझे खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी झल्लाहट में आ जाती हूँ। एक बात सोचिए, जब कोई दूसरा आपको क्रिटिसाइज़ करता है, पहली चीज़ जजमेंटल मत होइए, उसमें से हेल्दी क्रिटिसिज्म को अडेप्ट कीजिए। हो सकता है वो आपको चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने की उनकी सीख वो आपको देना चाह रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में ये होता है कि हमारे अपने ही हमको जज करते हैं। सबसे पहले हमें जज करते ही हमारे अपने हैं, क्योंकि वो हमें एक चश्मा पहन के एक नज़रिए से देखते हैं जो कि हम थे और उन्होंने हमारा नया रूप नहीं देखा, इसलिए। दूसरा, ये भी सोचिए कि हो सकता है उन्होंने अपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो सही नहीं रहे, जहाँ पर उन्होंने ठोकर खाई, जहाँ पर वो गिर गए और वो गिरने के बाद शायद वो उठे नहीं, इसलिए उनकी अपनी इनसिक्योरिटी, उनके अपने भय उनकी बातों में झलक रहे हैं। आप अपना सीख वाला पॉइंट उसमें से निकालिए और आगे बढ़िए। तीसरा और बहुत वैलिड पॉइंट आपने जो मुझे कहा कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं इंश्योर करूं कि मैं तरक्की की तरफ अग्रसर हूं। देखिए, टू डू लिस्ट बनानी अक्सर सबको आती है और उसकी गाइडेंस आपको बहुत लोगों से मिल जाएगी। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देती हूँ। मैं कहती हूँ एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिस पर लिखा हो व्हाट नॉट टू डू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, व्हाट नॉट टू डू। हर वो काम जो आप डेलीगेट कर सकती हैं। एक अच्छा लीडर बनिए, अच्छा नेता बनने के लिए, अच्छा आपको नेतृत्व करने के लिए आपको अपना कार्य सौंपना पड़ेगा आगे। तो काम को डेलीगेट करना सीखिए। हर काम को यदि आप अपने पास रोक लेंगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, उस स्पीड में तो कम से कम नहीं जैसे आप बढ़ना चाहती हैं या जैसे बढ़ना चाहिए। तो काम को डेलीगेट करना सीखिए। काम को आजकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखिए प्रोडक्टिविटी के लिए। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को इन्वॉल्व कीजिए अपने काम के साथ। जहाँ पर कि चीज़ों को ऑटोमेशन पर डाला जा सकता है, डालिए। आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से आगे बढ़िए। तीसरा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। हर वो लंबी मीटिंग जो कि सुला देती है, मुझे तो पक्का सुला देती है, मैं तो लंबी मीटिंग्स में सो जाती हूँ, मुझे तो बहुत नींद आती है। इसलिए छोटा कीजिए, क्रिस्प कीजिए, शॉर्टकट में नहीं, प्रिसाइज कीजिए। काम की चीज़ें पकड़ के बुलेट पॉइंट्स में जाना शुरू कीजिए। लंबी लंबी बातें ऐसे नहीं, प्रेसी में आइए। उसके बाद अपने जितने भी फालतू के मेल्स सेग्रीगेट करना सीखिए। टाइम स्लॉट्स बनाना सीखिए। हर वक्त मैसेज चेक करना, हर वक्त मेल चेक करना, हर वक्त फ़ोन पे बात करना या विजिटर्स को मिलना या आना जाना ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ अपनी एक रूटीन को थोड़ा सा क्रिस्प करें, थोड़ा समय पर अपने डिसिप्लिन को थोड़ा ज़्यादा सख्त करें अपने ऊपर।
अपनी टाइम स्लॉट्स बनाएं कि मुझे कब क्या करना है। जैसे हमारा खाने का, उठने का, सोने का समय निश्चित होता है या होना चाहिए एटलीस्ट, जिनका नहीं होता है, उसी तरह से अपने वर्क रूटीन का भी, अपने वैसे तो पूरे ओवरऑल दिन का रूटीन फिक्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जल्दी सफलता हासिल करनी है अपने जीवन में। वरना चलते रहिए धीरे धीरे कछुए चाल से, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। यदि आपका लक्ष्य जल्दी पहुंचना है, सफलता को हासिल करना है और उसे इंजॉय भी करना है, सफ़र का मज़ा भी लेना है, तो इन सब चीज़ों का पालन कीजिए और देखिए फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं। आई होप कि मैंने आपकी क्वेरी का सही से जवाब दिया। मुझे लिखकर भेजिएगा कि क्या आपको इससे रिज़ल्ट मिले, क्या क्या चेंजेस आए इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से आपकी लाइफ में। और coachshweta@gmail.com पर अपनी क्वेरीज भेजते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।